श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाने वाले हैं तुलसी विवाह पूजन की संपूर्ण सामग्री। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऐसी सामग्री बताई है जिन सामग्रियों से आप आसानी से घर पर पूजा कर सकते हैं, तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक तुलसी जी चाहिए होंगी। देखिए अगर आपके पास पुरानी तुलसी जी है जो अच्छी हरी भरी हैं, आप उनसे भी जो है वो तुलसी विवाह उस दिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कार्तिक के माह में नई तुलसी जी भी अपने घर लाकर विवाह कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ हमें शालिग्राम भगवान चाहिए हैं और कृष्ण जी यानी लड्डू गोपाल से भी जो है हम तुलसी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि सब भगवान हरि विष्णु के ही स्वरूप हैं। अगर शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जो है वो विराजमान कर सकते हैं चौकी के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कुछ फल लिए हैं, जैसे सिंगाड़ा हमारे यहाँ जो है वो तुलसी विवाह में अवश्य चढ़ाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन हमारे यहाँ सिंगाड़े और सकले का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया है और सेव फल रख लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से 5 प्रकार के फल जो हैं चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक लंबी बाती का घी का दीपक तैयार कर लिया है और यहाँ पर श्रृंगार का सामान लिया है दोस्तों। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, महावर। अगर आप 16 श्रृंगार ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप 5 या 7 श्रृंगार की चीज़ें अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर एक ब्लाउज पीस का लाल रंग का कपड़ा रख लिया है मैंने। अगर आप साड़ी वगैरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और सिंदूर, मेहंदी यहाँ पर रखिए। अपनी सक्षमता और अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप चीज़ें घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसी सामग्री दिखा रही हूँ जिन सामग्रियों से सभी वर्ग के लोग आसानी से तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको साड़ी वगैरह रखनी है तो आप साड़ी वगैरह भी रख सकते हैं और किसी ब्राह्मणी को या किसी अन्य ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर भोग प्रसादी के लिए कुछ मिठाई वगैरह भी ले ली है और साथ ही साथ यहाँ गुड़ भी ले लिया है। गुड़ का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है और हमारे यहाँ गुड़ जो है वो चढ़ाया ही चढ़ाया जाता है देवउठनी एकादशी के दिन। तो आप लोग भी अवश्य जो है वो गुड़ का भोग लगाएं। यहाँ पर देखिए जब हम जयमाला करेंगे ना भगवान शालिग्राम की और माता तुलसी की, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने वरमाला जो है या जयमाला जो है कहते हैं हम जिसे, वो तैयार करके यहाँ पर रख ली है। तो इस तरह से थोड़ी सी एक बड़ी तैयार की है और एक छोटी तैयार की है। तो इस तरह से आप भी अगर जयमाला वगैरह करवाते हैं या संपूर्ण तरीके से विवाह वगैरह कराते हैं तो आपको जयमाला जो है वो अवश्य तैयार करनी होगी। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो आटे से चौक पूरा जाता है, तो यहाँ पर साफ शुद्ध स्वच्छ आटा ले लिया है। तो इस तरह से हम आटे से चौक पूरेंगे और उसके बाद जो है वो पूजा विधि प्रारंभ करेंगे। तो चौक पूरने के लिए यहाँ पर आटा ले लिया है। देखिए विवाह करा रहे हैं तो हल्दी तो होगी ही होगी, तुलसी जी को और भगवान शालिग्राम को हल्दी लगेगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कच्चे दूध में जो है वो हल्दी को भिगो कर रख लिया है। पानी में ना भिगोएं, कच्चे दूध में, थोड़े से ही कच्चे दूध में जो है वो थोड़ी सी हल्दी आप भिगो कर रख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए रक्षा सूत्र लिया है। गणपति जी को वस्त्र के रूप में धारण कराना, भगवान शालिग्राम जी को, तुलसी जी को पहनाना। तो इस तरह से यहाँ पर रक्षा सूत्र ले लिया है और फेरे वगैरह भी हम दिलवाएंगे तो उसके लिए भी जो है वो रक्षा सूत्र लगेगा। तो थोड़ी सी ज़्यादा संख्या में जो है मैंने यहाँ पर लिया है। साथ ही साथ धूप बत्ती ले ली और माचिस वगैरह यहाँ पर व्यवस्थित रूप से करके सारी चीज़ें एकत्रित करके रख लो तो हमारी पूजा बिना किसी विघ्न के, बिना किसी चिंता के आसानी से संपूर्ण हो जाती है। गणपति जी के लिए यहाँ पर जो है वो अलग से भोग प्रसादी ली है, शालिग्राम भगवान जी के लिए यहाँ पर अलग से भोग प्रसादी ली है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सब कुछ व्यवस्थित करके रख लिया है। साथ ही साथ ये चौगड़ा ले लिया है, रोली, चंदन, अक्षत, हल्दी का, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जल रख लिया है, यहाँ पर नारियल रख लिया है। यहाँ पे जो है वो गणपति जी के लिए अलग भोग प्रसादी रखी है, भगवान शालिग्राम जी के लिए अलग भोग प्रसादी रख ली है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक कलश में जो है वो पानी ले लिया है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल वाला जो है वो कलश की स्थापना करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आम की पत्ती यानी पंचपल्लव नहीं दिखाए। तो देखिए इस तरह से जो है वो लड्डू गोपाल जी को हम विराजमान करके भी जो है वो तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं।
देखिए लड्डू गोपाल जी तो प्राय प्राय सभी के घरों में होंगे, पर अब भगवान शालिग्राम नहीं होते हैं तो कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम विवाह किससे कराएं, तुलसी जी का कैसे संपन्न कराएं। वो विवाह कराने के इच्छुक तो होते हैं पर उनके पास भगवान शालिग्राम नहीं होते। तो देखिए आप क्या करिए, भगवान लड्डू गोपाल जी की फोटो या लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय चलता है जिनके घरों में तुलसी विवाह पूरे विधिवत तरीके से कराया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम सामग्री दिखाई है जिसे आप आसानी से खरीद करके तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ जो है वो गन्ने का मंडप लगाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने एक गन्ना रख लिया है। देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह जब हम कराते हैं तो उस दिन हमारे यहाँ गन्ने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने एक गन्ना रखा हुआ है, इसे पूजा जाता है और पूजा स्थान पे रख के इसकी विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सामग्री दिखाई है। अगर आपके यहाँ गन्ना वगैरह नहीं रखा जाता है तो आप बिना गन्ना रखे या बिना मंडप के भी जो है वो पूजा वगैरह करा सकते हैं। आप जो है वो केले के पत्ते भी जो है चौकी के चारों तरफ लगा सकते हैं, उसका भी मंडप बना सकते हैं। हम तुलसी विवाह कर रहे हैं तो यहाँ पर गठबंधन के लिए पीला कपड़ा या गमछा लिया है शालिग्राम भगवान जी के लिए, और माता तुलसी के लिए यहाँ पर मैंने लाल चुनरी ली है। साथ ही साथ साइड पे यहाँ पर एक अलग से चुनरी रखी है माता रानी को उड़ाने के लिए, और गोईछा के लिए भी मैंने यहाँ पर अलग से चुनरी रख ली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर साइड पे अलग से चुनरी रखी है। यहाँ पर हम इस पूजा में यानी एकादशी की पूजा में चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिल का ही प्रयोग किया है। आप भी चावल का प्रयोग भूल से भी जो है वो ना करें। सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है किसी भी पूजा में, तो यहाँ पर खरी सुपारी के हम जो है वो गणपति जी बनाएंगे और माता गौरी को भी विराजमान कराएंगे। तो मैंने हल्दी की गांठ रख ली है वहाँ पे, जिसे हम माता गौरी का स्वरूप देंगे। साथ ही साथ गोईछा में भरने के लिए थोड़ी सी दक्षिणा रख ली है। यहाँ पर मैंने चांदी का सिक्का रखा है। हमारे यहाँ पर जब मांग भरी जाती है शादी विवाह में तो चांदी के सिक्के या सोने की अंगूठी से भरी जाती है, तो यहाँ पर चांदी का सिक्का लिया है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो आप अवश्य लें और इसी चांदी के सिक्के से माता रानी को सिंदूर लगाएं। तो यहाँ पर गोईछा का सामान और गठबंधन का सामान यहाँ पे इस तरह से व्यवस्थित करके रख लिया है। दोस्तों आप बिछुआ वगैरह मंगलसूत्र वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ही कम सामान बता रही हूँ जिससे सभी वर्ग के लोग आसानी से खरीद करके आसानी से विधिवत तरीके से तुलसी विवाह संपन्न करा सकें। आप अपनी सामर्थ्य और स्वेच्छा के अनुसार सामान बढ़ा सकते हैं पर घटा नहीं सकते हैं। ये कम से कम ही मैंने सामग्री आपको दिखलाई है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक लिशि शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।